जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MHD 6 के दिसंबर 2023 के क्वेश्चन को देखेंगे। और प्रश्न है, राम काव्य परंपरा का परिचय दीजिए। मतलब राम काव्य जो लिखा गया है उसकी परंपरा कैसे शुरुआत हुई उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आता है। तो आप लोग अगर पॉइंट वाइज इसको अच्छे से समझेंगे तो सारी चीज़ों को आप लिख पाएंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है, उसके भूमिका के रूप में हम लोग देखेंगे कि उत्तर में लिखेंगे, रामकाव्य परंपरा भारतीय साहित्य की एक महत्वपूर्ण और व्यापक परंपरा है। मतलब भारत के जो साहित्य है और साहित्य की नज़र से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और व्यापक है। मतलब इसका विस्तार बहुत बड़ा है, जिसमें भगवान राम के आदर्श चरित्र, उनकी लीलाओं और मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप का वर्णन किया गया है। तो राम काव्य परंपरा में किन किन चीज़ों का वर्णन किया गया है? यहाँ पे भगवान राम के आदर्श चरित्र का, उनकी लीलाओं का और मर्यादा पुरुषोत्तम होने की उनके वर्णन किया गया है। यह परंपरा संस्कृत, हिंदी, तमिल, तेलुगु और अन्य भारतीय भाषाओं में विस्तारित है। राम काव्य की परंपरा न केवल साहित्यिक बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भी समाज को गहराई से प्रभावित किया है। मतलब राम काव्य की जो परंपरा रही है वो केवल साहित्य में ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक तौर पर और धार्मिक दृष्टि से भी समाज को बहुत प्रभावित करता है। ठीक है, राम काव्य परंपरा जो परंपरा था उसका उद्गम कैसे हुआ? उद्गम मतलब शुरुआत कैसे हुआ? तो यहाँ पे लिखा गया है कि संस्कृत साहित्य। ठीक है, पहले लिखा गया है संस्कृत साहित्य, जिसे हमें देखना है। तो राम काव्य परंपरा का मूल स्रोत महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण है। इसका जो मूल स्रोत है, परंपरा लिखा राम काव्य परंपरा लिखने का जो स्रोत था वो महर्षि वाल्मीकि को जाता है, जिन्होंने रामायण की रचना की थी। इसे आदि काव्य भी माना जाता है। मतलब ये बहुत पुराना काव्य है। वाल्मीकि ने भगवान राम के जीवन, चरित्र और आदर्शों को जिस मार्मिकता और सरसता के साथ प्रस्तुत किया है वो साहित्य और दर्शन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। मतलब वाल्मीकि जी ने राम जी के जीवन के, चरित्र की और आदर्शों को जिस तरह से उन्होंने अपने रामायण में बताया है वो साहित्य के साथ साथ दर्शन का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। दर्शन यहाँ पे हम लोग फिलोसफी को बोल सकते हैं। ठीक है, रामायण के अलावा यहाँ पे एक कालिदास, भवभूति, भट्टी जैसे कवियों ने भी राम कथा पर रचनाएं की। जैसे ये जो वाल्मीकि थे उनके अलावा भी ये जो रामायण रचे वाल्मीकि जी, उसके बाद भी कालिदास, भवभूति और भट्टी जैसे कवियों ने भी रामकथा पर अपनी रचनाएं प्रस्तुत की है। कालिदास द्वारा रचित जो रचनाएं है उसका नाम है रघुवंशम। ठीक है, रघुवंशम। उसके बाद भवभूति द्वारा रचित जो है वो है उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम भवभूति द्वारा रचित है। ठीक है, ये कवि हैं भवभूति। दूसरे नंबर पॉइंट में आता है हमारे क्षेत्रीय भाषाओं में राम काव्य। क्षेत्रीय भाषा मतलब अपने लोकल भाषाओं में राम काव्य लिखा गया है। तो भारतीय भाषाओं में राम कथा का प्रसार मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के दौरान हुआ। ठीक है, भक्ति आंदोलन जब चल रहा था मध्यकाल में, तो ये उसी के दौरान राम कथा का प्रसार हुआ था क्षेत्रीय भाषाओं में। और विभिन्न भाषाओं में कवियों ने रामायण को अपने ढंग से लिखा था। तो भक्ति का जिस तरह भक्ति आंदोलन चल रहा था मध्यकाल में, तो रामायण को विभिन्न कवियों ने अपने अपने भाषाओं में रचना किया था। यहाँ पे आता है कंब रामायणम, जो कि तमिल और कंबन में है। यहाँ पे आंध्र रामायण जो कि तेलुगु और गुंजारेड्डी में। ठीक है, आगे है अध्यात्म रामायण जो कि मलयालम और तुलसीदास जी के द्वारा रचा हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद हमें मिलता है हिंदी रामकाव्य परंपरा। हिंदी रामकाव्य परंपरा कब मिला हमें? तो हिंदी साहित्य में रामकाव्य का विशेष स्थान है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस ने रामकाव्य परंपरा को नई ऊंचाई दी। सभी कवियों ने तो रचना की, लेकिन यहाँ पे तुलसीदास जी ने भी रचना किया था रामचरितमानस, जो कि रामकाव्य का बहुत ही इसमें नई ऊंचाई प्रदान की, यहाँ पे ऊंचाई स्थान प्रदान की थी रामचरितमानस ने। और ये रचना जो थी वो सरल भाषा में थी। इसकी भक्ति रस और आदर्श नायक के रूप में राम के चित्रण के कारण अत्यंत लोकप्रिय है।
अन्य कवियों की प्रमुख कृतियां जो हैं वो भी निम्नलिखित हैं। जैसे केशवदास ने रामचंद्रिका लिखी थी। रामचंद्रिका किसके द्वारा लिखित है? केशवदास के द्वारा। भानु प्रताप के द्वारा रामायण लिखा हुआ है। और मैथिली सन गुप्त ने साकेत लिखा है, जिसमें और मैथिली सन गुप्त का साकेत जो है एक महाकाव्य है और इसमें भी राम का वर्णन है। ठीक है। राम काव्य परंपरा की विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती हैं? तो राम काव्य परंपरा की विशेषताएं हैं आदर्श चरित्र चित्रण, भगवान राम को आदर्श पुत्र के रूप में, आदर्श पति के रूप में, आदर्श राजा के रूप में और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया गया है रामायण में वाल्मीकि द्वारा। आगे है भक्ति और नैतिकता का गुण हमें मिलता है। तो राम काव्य में भक्ति रस और नैतिक मूल्यों का सुंदर समावेश मिलता है। यह धर्म, कर्तव्य और समाज के प्रति जिम्मेदारी को भी उजागर करता है, जो कि हमारे सामने रामायण देखने पर सारी चीजें प्रकट होती हैं। सर्वजन प्रियता मतलब सबके दिलों में राज करना। राम काव्य विभिन्न भाषाओं, समाजों और वर्गों के में समान रूप से लोकप्रिय है। चाहे कोई भी भाषा हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे कोई भी समाज हो, चाहे कोई भी वर्ग व्यक्ति हो, सबके लिए ये समान रूप से एक ही नज़र से सभी लोग देखते हैं। ठीक है। राम काव्य परंपरा का प्रभाव क्या हुआ? तो यह साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भारतीय जीवन और विचारधारा को प्रभावित करता है। हमने पहले भी देखा था कि ये साहित्यिक के साथ साथ सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भी जीवन की विचारधारा को प्रभावित करता है। और राम के आदर्शों ने न केवल भारत बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया में भी धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन को दिशा दी। राम की जो आदर्श थे वो न केवल भारत के लिए बल्कि सभी दक्षिण पूर्व एशिया के सभी देशों के लिए। ठीक है। तो दक्षिण पूर्व एशिया में भी धार्मिक और सांस्कृतिक और सामाजिकता को इन्होंने यहाँ पे दिशा मिलता है, एक नई दिशा मिलता है जीवन जीने का। ठीक है। निष्कर्ष के रूप में हम लोग देखेंगे कि राम काव्य परंपरा आज भी जीवंत है और राम के आदर्शों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य कर रही है। जो ये निष्कर्ष है वो बताया गया है कि राम काव्य परंपरा जो है आज भी जीवित है और ये लोगों तक पहुँचाने का काम आज भी कर रही है। क्या पहुँचाने का? राम के आदर्शों को। यह भारतीय साहित्य क्या मूल्य धरोहर है। ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का राम काव्य परंपरा के ऊपर जो परिचय, जो कि 20 मार्क्स का आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर इतना आप लिख पाते हैं तो एक बेहतरीन आंसर आप लिख पाएंगे। ठीक है। तो अगर आपको इस PDF की ज़रूरत है तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिलेगा। वहाँ से जाकर आप फ्री में PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।